2.2 का चौथा 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें देखो गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है। तो हमको बताओ इसमें कॉमन क्या हो सकता है? 4 और कुछ u है, u ही है, यानी कि 4 तो यहाँ है ही, और अगर इसमें इसको 2 गुणे 4 हम लिख दें तो यहाँ भी 4 मिल जाएगा, और u तो है ही, यानी कि इसमें 4u कॉमन है। तो अगर हम 4u निकाल लें तो यहाँ से 4 तो पूरा पूरा निकल गया, और u 2 ठू था, 1 ठू निकल गया, तो खाली 1 ठू u बचा, प्लस जैसे था वैसे लगा दिया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार कहा जाएगा? तो 8 आएगा 2 बार, यानी कि जब इसमें से 4 निकाल लिया तो यहाँ बचा 2, और u अकेले था, पूरा पूरा निकल गया, इसलिए u खत्म हो गया। यानी कि अब ये हो गया 4u और u प्लस 2, यानी कि एक ब्रैकेट में 4u कर दो और दूसरे ब्रैकेट में u प्लस 2। इतना समझ में आया? अब इसके बाद इसको हम मान लेंगे बराबर 0 और इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी यदि 4u इज इक्वल टू 0, तो अब 4 यहां से हटाएंगे तो 4 यहां मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग में बदल जाएगा। तो u बराबर 0/4, तो 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक शून्यक हमको मिल गया 0। अब इसके बाद यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो u बराबर -2, यानी कि एक शून्यक हमको मिल गया -2। तो अब जो शून्यक बने, शून्यक जो हुए वो हुआ 0 और -2। अब ये शून्यक तो हमारा निकल गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये जो शून्यक है ये सही है कि नहीं सही है, यानी कि सत्यता की जांच करनी है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, यक्ष का मान, ये तो यक्ष का मान हो जाएगा, और इसमें से हम a और b का मान निकाल लेंगे, या इसी मान को इस समीकरण में रख देंगे कि ये शून्य होता है कि नहीं होता है। तो शून्यक यहां पर है। अब जब हम मान लेंगे यक्ष बराबर 0, यहां पर दिया था मानना नहीं है, यक्ष नहीं लेंगे, u लेंगे, यानी कि जब u बराबर 0, यदि u बराबर 0 लेंगे तो u का मान इसमें रखेंगे, तो मान समीकरण में रखने पर, तो u का मान 0 हमने ले लिया, जो कि यहां पर निकाले थे, u बराबर 0 0 शून्य का, उसको इस समीकरण में रखेंगे u की जगह पर। तो 4 गुणे u का मान 0, तो u का मान 0 रखेंगे, स्क्वायर जैसे था वैसे उतर जाएगा, और प्लस 8 लिखेंगे और गुणे u का मान 0 रख दिया। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो 0, प्लस जैसे था लगा दिया, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें 0, तो बराबर आ गया 0। अब इसके बाद जब u का मान 0 था तो ये 0 आया, यानी एक शून्यक हो गया। अब u का मान जो हम निकाले हैं -2, तो यदि u बराबर -2, अब इस मान को भी समीकरण में रखने पर इस u के मान -2 को भी इस समीकरण में हम रखेंगे। तो समीकरण है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें u का मान -2, जहां जहां u है वहां पर -2 कर लेंगे, तो 4 इंटू u के जगह पर हो गया -2, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लग गया, प्लस 8 वैसे रह गया, गुणे u का मान -2। अब इसी को हल करेंगे, 4 गुणे, अब -2 का गुणा 2 बार, तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 दूना 4, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 8 गुना 16। अभी हो गया 4 चौके 16 और -16, तो प्लस 16 -16 कट गया, बराबर आ गया 0। तो शून्यक जो हमने निकाला था उसको मान रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए यह सत्य है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो इसी बीच वाले पद को हमको 2 भाग में बांटना है। तो 2 भाग में बांटना है, तो किस प्रकार से? हमने बताया था यहां पर 1 छिपा हुआ है, तो अब ये -1 हो गया, यानी कि हमको जोड़ने या घटाने पर -1 मिल जाए, और गुणा करने पर, उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर, यानी कि प्लस और माइनस
का माइनस और 4 किया 12। यानी कि अब हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर -1 मिल जाए और उनका गुणा करने पर -12 मिल जाए। अब सोच करके बताओ हमको, जोड़ने या घटाने पर -1 और उन्हीं का गुणा करने पर -12। सोचो क्या होगा। जोड़ने या घटाने पर ऋण 1 मिले और गुणा करने पर ऋण 12 मिले, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? 4 से 4 कॉपी पे लिख करके जोड़ घटा के देख लो तब बताओ, वैसे मुंजबानी ना बताओ। कौन सा माइनस रहेगा कौन सा प्लस रहेगा, खाली 4 3 बता दिए। अच्छा 4 रहेगा प्लस की 3 रहेगा प्लस, ये सब देख लो। 4 3 लिख के जोड़ घटा के देखो। ए भाई ये क्या भाई समीरा एडवांटेज है तो लाओ यार हाँ भाई क्या हुआ? बता दे सर, नहीं दिया नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं लगाना चाह रहे हो तो नहीं कैसे आ रहा है? नहीं रहा यार, मैं तो यार ये लिखो लिखो लिखो, पूरा से सॉल्व करो। कौन कौन सी संख्या होगी भाई? 3 4 3 4, ठीक है 3 4। अब हमको ये बताओ, ये रहेगा, मैंने ये कहा कि ठीक है 4 3 12, 4 में से 3 गया 1 तुम लगा लेगे, ठीक है, लेकिन माइनस प्लस भी होना चाहिए ना कि 4 माइनस है कि 3 माइनस है, 4 प्लस है कि 3 प्लस है। ये मेन टॉपिक है अभी। ये तो हमने बता दिया, ठीक है 4 में से 3 गया 1 और 4 3 12। हमको -1 चाहिए, केवल 1 नहीं चाहिए। तो 4 और 3 के सामने कौन सा प्लस रहेगा? दोनों प्लस रहेगा कि 1 प्लस रहेगा, 4 रहेगा प्लस कि 5 रहेगा प्लस कि 3 रहेगा प्लस, ये हमको पता करना है। तो हाँ 4 के साथ माइनस लग जाएगा। वेरी गुड, 4 के साथ माइनस लग जाएगा और 3 के साथ प्लस। तो अब बात है क्यों लगा 4 के साथ माइनस? 4 बड़ा, हाँ क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले का निशान आंसर में उतरता है। अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या -1 आ रहा है। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस यानी घट जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1 और 4 बड़ा है, इसके सामने माइनस है इसलिए यहां भी माइनस लग गया। अब इसका गुणा करके देखो -12 आना चाहिए। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 4 3 12 यानी कि +3 और -4, ये होगा इसका गुणनखंड। तो 3x² वैसे रह गया, यहां हो गया +3x और ये हो गया -4x, इसी के साथ x लग जाना है। तो इसके पहले प्लस है तो +3x, इसके पहले माइनस है तो -4x और लास्ट वाला -4 वैसे ही उतर जाएगा। ये हो गया गुणनखंड। अब इसके बाद दो का ग्रुप बना लेना है और लेना है कॉमन। तो 3x² और +3x, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो हम कॉमन ले सकते हैं? पहले ग्रुप में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों पदों में है? केवल 3 x। हाँ 3x। तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहां से 3 पूरा पूरा निकल गया तो 3 तो बचा नहीं। x पर 2 था तो 1 निकल गया तो 1x खाली बच गया और प्लस। अब यहां से 3x एक ही बार था ना, तो 3x पूरा पूरा निकल गया। तो जब नहीं कुछ बचा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, कोष्ठक बंद। अब इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है? 4। तो हमने 4 बाहर निकाल दिया। अब सवाल है कि यहां पर माइनस लगा था इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया, लेकिन जब कोष्ठक के बाहर माइनस होता है तो अंदर के निशान बदल जाता है। अब यहां से 4 निकल गया तो अकेला x बचा और अंदर का निशान मैंने कहा जब बाहर माइनस कॉमन होगा तो अंदर का निशान बदल जाएगा, यानी कि माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां से 4 अकेले था तो पूरा पूरा निकल गया तो क्या बच जाएगा? 1। जब पूरा पूरा निकल जाएगा तो वहां पर 1 बचेगा। कैसे पूरा निकला भाई 4 एक ही ठुको है, इसके साथ कुछ और तो है नहीं, तो यही 4 उठा लाए तो क्या बचा? यहां से भी 4 निकाले हैं तो यहां से जब 4 निकला तो x बच गया है यहां पर, लेकिन यहां 4 के साथ तो कुछ और था नहीं तो 4 पूरा निकल गया, यानी दोनों में से वही चीज निकलना है। अब इसके बाद अब इसमें 2 संख्याएं हमको मिली, एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है? x 1 x + 1 यहां भी है, x + 1 यहां भी है। अब हम x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? 3x यहां बचा और उसमें -4 बचा। ये हमारा कंप्लीट हो गया गुणनखंड।
ठीक, इसके पहले कभी सवाल सॉल्व किए थे ऐसा? नहीं, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे, और पढ़ाया भी गया होगा तो समझ में नहीं आया होगा। ये सवाल तुम ही लोग सॉल्व किए हो, इसमें हम नहीं सॉल्व किए हैं कुछ, ये सवाल तुम ही लोग सॉल्व किए हो, केवल मैंने क्या किया है कि तुम्हारे बताए हिसाब से लिख दिया है, सॉल्व तुम ही लोग किए हो। समीर पढ़ा था सर देखा। अब इसके बाद एक गुणनखंड हो गया x प्लस 1 और एक गुणनखंड हो गया 3x माइनस 4। अब हमको शून्य निकालना है, इसलिए पहले गुणनखंड के बराबर 0 मानेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, फिर दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 मानेंगे और फिर x का मान निकालेंगे। तो पहले गुणनखंड यानी कि यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो अब ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? जब प्लस दूसरे तरफ जाता है तो किसमें बदलता है? माइनस में। यानी कि x अपने जगह पर रह गया, बराबर अपने जगह पर रह गया, ये प्लस 1 यहाँ आ गया तो माइनस 1 हो गया। यानी कि x का हमको मान एक मिल गया -1। ठीक है, अब यदि तो अभी हमने x प्लस 1 लिया था, अब दूसरा वाला लेंगे कि जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब -4 को इधर ले जाएंगे तो जब माइनस इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 3x वैसे रह गया, -4 इधर आ गया, बराबर अपने जगह पर रह गया, -4 इधर आया तो +4 हो गया और प्लस छिपा है। अब 3 यहां से हटाना है, तो 3 यहां गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो किसमें बदलेगा? भाग में बदलेगा। तो इसलिए x यहां पर बचा रह गया, बराबर यहां पर बचा रह गया, 4 भी यहां पर बचा रह गया, 3 गुणा के रूप में इधर आया तो भाग में बन गया। यानी कि x बराबर 4/3 ये दूसरा मान। और सुनो, तो x का मान एक मिला -1 और एक x का मान मिला 4/3, यानी कि हमको 2 शून्य मिल गए। तो शून्य हो गया -1 और 4/3, ये जो शून्य मिले। शून्य कैसे मिल गए? पहले हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद जो दोनों गुणनखंड हमको मिले हैं उसमें से पहले को हम मान लेंगे 0 और पक्षांतर कर देंगे, फिर दूसरे गुणनखंड को मान लेंगे 0 और पक्षांतर कर देंगे, तो जो दोनों मान x के मिलेंगे वही उसके शून्य होंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो गुणनखंड का ही है। अगर गुणनखंड समझ में आ गया है तो 50% कंप्लीट। इसके बाद ये स्टेप है। अब हमको x का मान -1 मिल गया और 4/3, यानी कि एक शून्य हो गया -1 और दूसरा शून्य हो गया 4/3। तो तुलना करेंगे हम, तो तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण क्या था? समीकरण था, पहले समीकरण लिख लेंगे हम। जो समीकरण था हमारा वो था 3x² माइनस x माइनस 4, यही समीकरण था। तो अब इसमें सूत्र का जो समीकरण है, जो सूत्र है वो है ax² प्लस bx और प्लस c। अब दोनों की तुलना करो। तुलना का मतलब देखो, a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है, c के जगह पर क्या है। तो अब हमको बताओ कि a के जगह पर कितना है? इसमें और इसमें, इन दोनों में तुलना करना है कि a का मान कितना है। तुम बताओ, तो बहुत तेज। a का मान कितना होना चाहिए? a के जगह पर कितना है? अरे भाई, अगर x² हटा दो तो a के जगह ये कितना है? a के ऊपर क्या है? एकदम ठीक ऊपर 3 है ना, तो a का मान 3 हुआ, यानी a का मान 3 हो गया। अब b के जगह पर क्या है? x। यही तो गलती है, x नहीं लेंगे। कैसे 4 है? माइनस अंक लेते हैं, एक जो छुपा है। हाँ, तो -1, तो b बराबर हो गया -1। अब c बराबर क्या आएगा? अबे ना बे, c बराबर क्या आएगा? हाँ, -4 आएगा। तो a का मान हमने निकाल लिया, b का निकाल लिया, c का निकाल लिया। अब x का मान लेंगे। d का नहीं निकालेंगे सर। d कहाँ है सूत्र में? a है, b है, c है, b कहाँ है? तो बच्चा पैदा अपने आप करवा दे रहे हो।
तो ए बी सी का निकल गया। अब हम यक्स का मान जो 2 बार निकाले थे, एक बार निकाले थे -1, तो पहले हम -1 लेकर के लगाएंगे। तो यक्स बराबर -1 ले लेंगे। अब इन सारे मानों को इसी सूत्र में रख देंगे। सूत्र में मान रखने पर ए की जगह पर कितना लिखा जाएगा? एक जगह पे, हाँ, इसी सूत्र में मान रखना है, तो इसी सूत्र में ए की जगह पर कितना रखेंगे? बोलो ना, या टिक को बुलाएं। का मान हो गया 4/3, इसका स्क्वायर हो गया प्लस बी का मान हो गया -1 और पूरे 4/3 और धन सी का मान हो गया -4/1। तो ये हो गया 3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 और ये हो गया माइनस प्लस का -4/3 माइनस प्लस का -4/1। तो 3 और 3 तो कट गया, 4 चौके 16 और बटे 3। हाँ, यही गलत हुआ था, और -4/3 -4/1। यही गलती ये हुआ था कि यहाँ 3 की जगह पर हम 9 लिख दिए थे, ठीक है, इसीलिए गलत हुआ था। अब बराबर, अब 3 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 में भाग किया तो 1 आया, और 1 से 16 में गुणा किया तो 16 माइनस, फिर 3 से 3 में भाग किया तो 1 आया, और 1 से 4 में गुणा किया तो 4, फिर माइनस 1 से 3 में भाग किया तो 3 आया, और 3 चौके 12। अब 16 में से 4 निकल गया तो 12, और -12 वैसे उतर गया, और बटे 3 वैसे उतर गया, +12 -12 0, तो बराबर 0/3, तो बराबर 0। इसलिए याद रखना सत्य है। नोट दैट पॉइंट। अब इस सवाल में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी इसके पहले वाले सवाल में क्या था, बहुपद दिया हुआ था और कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, और इसमें शून्यक दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। लिखो सवाल का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब उनका गुणनफल। तो जो शून्यक में पहला मान दिया होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है। पहला मान अल्फा प्लस बीटा का होता है, और दूसरा मान जो दिया रहता है वो अल्फा इंटू बीटा का होता है, तथा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। ये 2 मान हमको प्रश्न में दिए हुए हैं, और कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाओ। अब द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो देखो, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, जबकि उनका योगफल और गुणनफल दिया हो तो ऐसी स्थिति में सूत्र जो बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है सूत्र, ये गुणनखंड बनाने का सूत्र है। कब? जबकि उनका शून्यक दिया गया हो, तब ये सूत्र लगाते हैं और समीकरण बनाते हैं। तो जो पहला मान दिया हुआ है यानी कि वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, और जो दूसरा मान दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हमने क्या किया, पहले केवल मान हमने लिख लिया कि अल्फा प्लस बीटा का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का -1। इसके बाद हमने समीकरण का सूत्र लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान हम इसमें रख देंगे, यानी मान रखने पर तो मान रखने पर x² वैसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने रख दिया 1/4 और इंटू यक्स वैसे रह गया, फिर प्लस लगा दिया, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1, क्योंकि ये माइनस के साथ है इसलिए कोष्ठक में कर देंगे। अब x² वैसे रह गया, -1/4 यक्स वैसे रह गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -1, ये हो गया। अब
बटे 4 है, इसलिए समीकरण अभी ठीक से नहीं बना। अब हम क्या करेंगे कि इसके सारे पदों में 4 से गुणा कर देंगे, ये बराबर 0 ऐसे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो 4 का गुणा इसमें हुआ तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा इसमें हुआ तो यहाँ 4 हो गया, यानी 4 बटे 4 एक्स, माइनस 4 का 1 में गुणा हुआ तो 4 एकम 4, 4 का 0 में गुणा हुआ तो 0। अब यहाँ से 4 1 से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो गया अब 4 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स का मतलब केवल एक्स, और माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। सबसे पहले क्या था, शून्यक दिया था, शून्यक में जो पहला मान है वो अल्फा प्लस बीटा का है, दूसरा मान जो है वो अल्फा इंटू बीटा का है, वो मान हमने लिख लिया। इसके बाद द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये सूत्र है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूत्र याद होना चाहिए। तो ये सूत्र मिल गया। अब इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से हमने रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 था, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/4 कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 था, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 कर दिया। अब इसके बाद इसको हम लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वैसे रह गया, -1/4 एक्स वैसे रह गया, और यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -1 बराबर 0 हो गया। अब ये /4 हटाने के लिए, नीचे का एक 4 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे। तो इसमें जब 4 से गुणा हुआ तो 4x स्क्वायर हो गया, इसमें जब 4 से गुणा हुआ तो 4/4 हो गया, इसमें जब 4 से गुणा हुआ तो 4 एकम 4 हो गया, इसमें 4 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। अब /4 हटाने के लिए हमने यहाँ पर देखो 4/4 का भाग कर दिया तो 1 आ गया, तो सब वैसे उतार दिए, इसके जगह पर 1 आ गया, जो छिपा हुआ है तो केवल x और -4 बराबर 0, ये हो गया आंसर। नोट कर लो। अब इसमें दे रहा है पहला √2 है और दूसरा 1/3 है। इसका मतलब कि पहला जो मान हो गया वो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, और दूसरा जो हो गया वो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। यहाँ हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब जो सूत्र है उसको लिखेंगे। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो इसकी जगह पर आ गया √2, और ये यक्स वैसे उतर गया, फिर प्लस वैसे उतर गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 हो गया। अब हमको यहाँ /3 हटाना है, तो इसके पहले वाले में /4 हटाने के लिए सब में 4 से गुणा कर दिया था, तो ऐसे इसमें /3 हटाने के लिए सब में 3 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से इसमें गुणा हुआ तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 3 एकम 3x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो हो गया 3 एकम 3 √2x, प्लस वैसे उतर गया 1/3 में 3 का यहाँ भी गुणा होगा, और बराबर 0 में 3 का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब इसके बाद 3x स्क्वायर वैसे रह गया, माइनस 3 √2x वैसे रह गया, 3 और 3 गायब हो गया, 1 बच गया यानी +1, और बराबर हो गया 0, और ये हो गया हमारा आंसर यानी समीकरण। हमें तो कहते हैं साथी पहले को लिख लेता है, अब और लिखते हैं मिलेगा समझाते हैं।
अब इसमें दो शून्य दिए हैं 0 और √5, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया √5। अब जो सूत्र है उस सूत्र को लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब सबका मान इसी में रख देंगे। यक्स स्क्वायर तो वैसे रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 यानी यहाँ पर हो गया 0 और इंटू एक्स वैसे रह गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 वैसे रख दिया बराबर 0। अब ये हो गया यक्स स्क्वायर और माइनस 0 में यक्स का गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस √5 वैसे ही उतर गया और बराबर 0। अब ये 0 क्या हुआ, यहाँ से गायब हो गया, यानी कि -0 जो है यहाँ से हट गया, 0 मतलब कुछ नहीं, तो बचा यक्स स्क्वायर और प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी वो समीकरण हो गया। -1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। अब जो सूत्र है फार्मूला उसको हम लिख लेते हैं, तो फार्मूला है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम सबका मान रखेंगे, मान रखने पर तो यक्स स्क्वायर में कोई मान नहीं, ये वैसे ही रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो -1/4 और इंटू यक्स वैसे उतर गया प्लस वैसे उतर गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो 1/4 लिख लिया बराबर 0 वैसे रह गया। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वैसे रह गया, ये जब ब्रैकेट हटा तो माइनस माइनस का प्लस हो गया और 1/4 यक्स उतर गया, फिर प्लस 1/4 बराबर 0। अब नीचे का 4 हमको यानी अपान 4 हमको हटाना है, तो इसलिए दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो 4 से इसमें गुणा हुआ तो ये 4 यक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1/4 में भी 4 का गुणा हुआ, यक्स वैसे रह गया प्लस इसमें 1/4 में भी 4 का गुणा हुआ और बराबर 0 में 4 का गुणा हो गया तो 0 हो गया। अब ये 4 यक्स स्क्वायर वैसे रह गया, यहाँ से 4 और 4 कट गया बटा 1 यक्स यानी कि केवल यक्स, यहाँ से 4 और 4 कट गया तो बचा 1 और बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण यानी आंसर।